Today we shall work out some more problems based on compound interest. In this series, we are taking first question number 4. Find the amount and compound interest on a sum of rupees 15,625 at 4% per annum for 3 years, compounded annually. जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है उसमें प्रिंसिपल है ये रुपीज 15,625। हमें ये फाइंड आउट करना है कि आफ्टर 3 इयर्स, जब 3 इयर्स का पीरियड एंड होगा तो उस वक्त ये 15,625 रुपीज कितना अमाउंट में कन्वर्ट होगा और फिर हमें ये बताना है कि उसमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। सो नाउ लेट्स प्रोसीड। जो प्रोसीडिंग स्टेप्स यहां पर लिया जाएगा वो 1 बाय 1 ईयर के लिए प्रिंसिपल पर कितना सिंपल इंटरेस्ट आता है उसे कैलकुलेट करते हुए लिया जाएगा। हर सिंपल इंटरेस्ट को जिस प्रिंसिपल पर वो आया है उसमें ऐड किया जाएगा और ईयर के एंड में जो अमाउंट बना उसे कैलकुलेट किया जाएगा। Therefore, we start for the first year. Principal is P1. P1 is rupees 15,625 and rate of interest is 4%. Number of years for which we have to calculate the simple interest is 1 year. So T1 equal to 1 year. Now we apply the formula for simple interest. Principal into rate of interest into time by 100. That is SI. फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हम सिंबल SI1 यूज करेंगे। SI1 इक्वल टू, और जो फॉर्मूला हम सिंपल इंटरेस्ट के लिए जानते हैं P इंटू R इंटू T बाई 100, उसमें P, R और T को इन इंफॉर्मेशन से रिप्लेस किया जाएगा। दैट इज 15,625 इंटू 4 इंटू 1 बाई 100। 104 से 25 टाइम्स में डिविजिबल है एंड सो इट इज 25। Once again 25 can divide 15,625 in 625 times, so it is 625. Now after simplification 625, this is the simple interest for the first year. Therefore the amount after 1 year P1 प्लस SI1 को यूज करते हुए, that is P1 15,625 and simple interest SI1 625, 16,250 in rupees. So rupees 16,250 ये अमाउंट हुआ at the end of 1 year. अब यही अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल होगा। Therefore for the second year अभी सेकेंड ईयर दैट इज 1 ईयर के लिए प्रिंसिपल 16,250 रुपीज पर कितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा, वंस अगेन हम ये कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द सेम फार्मूला ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। देयरफॉर SI2 सेकेंड ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा उसे हम फाइंड आउट करेंगे इसे सिंप्लीफाई करके 16,250 इंटू 4 इंटू 1 बाई 100। आफ्टर कैंसिलेशन जो रिजल्ट हमें मिलता है वो होगा 650 into 1, that is 650, and this is the simple interest for the second year in rupees, 650 rupees. After second year, that is in 2 years, जो अमाउंट हो सकेगा उस अमाउंट को हम फाइंड आउट करेंगे। Therefore A2 after the second year, A2 will be 16,250 plus 650 and it is 16,900 in rupees. For the third year P3 we have P3 16,900 or it is still 4% and टाइम पीरियड जो T3 होगा वो ओनली 1 ईयर होगा। So 1 year. Now we use the same formula for the simple interest for the third year, that is SI3. This is 676. ये simple interest हुआ for the third year in rupees. A3 equal to
17,576 in rupees, and so we get the amount after the completion of 3 years, 17,576. So we can do it answer. अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया इसमें ये कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग द फॉर्मूला. देयरफॉर CI इक्वल टू जो फाइनल अमाउंट है A3 उसमें प्रिंसिपल को जो फर्स्ट प्रिंसिपल था इनिशियली उसे माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड वी कैन डू इट बाय A3 को 17,576 से रिप्लेस कर सकते हैं और P1 को रिप्लेस करेंगे 15,625 से. 1951 यही कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 15,625 पर इन 3 years. Answer. Now we come to the next problem. Question number 5. Maria invests rupees 93,750 at 9.6% per annum for 3 years and interest is compounded annually. जो प्रिंसिपल यहां पर है 93,750 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो 9.6% होगा पर एनम, मींस ईयरली होगा. इसके बाद फाइंड. अब जो हमें फाइंड आउट करना होगा उसको यहां स्टेट किया जा रहा है. पार्ट 1. द अमाउंट स्टैंडिंग टू हर क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर के एंड में कितना अमाउंट उसको क्रेडिट किया जाएगा, वी हैव टू फाइंड इट. और सेकेंड पार्ट हमें फाइंड आउट करना है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. थर्ड ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट आएगा वो कितना होगा. तो वन बाय वन हम इसे आंसर करेंगे, एंड सो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर. फॉर द फर्स्ट ईयर P1 जो होगा यहां पर प्रिंसिपल 93,750 होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा वो होगा 9.6% और टाइम पीरियड जो फर्स्ट ईयर के लिए लिया जाएगा वो होगा 1 year. So now we will use the same formula and find out the simple interest for the first year. That is SI1 equal to P1 R और T1 के बदले हम इन इंफॉर्मेशंस को यूज करेंगे. That is 93,750 into 9.6 into 1 by 100. After simplification we get this zero can cancel this zero और उसके बाद 90,000 और by 10. This 10 divides 90,000 in 9,000 times, so we get 9,000. ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ फॉर द फर्स्ट ईयर. Therefore A1 equal to P1 plus SI1 and that will be 93,750 plus 9,000 and it will be 1,02,750 in rupees. ये अमाउंट होगा at the end of 1 year. For the second year, this amount will be the principal, and so for the second year, P2 will be 1,02,750. R will be still the same 9.6%. and T2 कितना होगा, T2 1 year के लिए पीरियड लिया जाएगा, सो इट विल बी 1 year. अब सेकेंड ईयर के लिए कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा इस प्रिंसिपल पर वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं एज द SI1. SI2 इक्वल टू P2 R और T2 को रिप्लेस करेंगे इन इंफॉर्मेशन से जो यहां अवेलेबल हैं. दैट इज 1,02,750 into 9.6 into 1 by 100, and then we get SI2 equal to 9,864. जब इस सिंपल इंटरेस्ट को सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है उसमें ऐड करने पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना अमाउंट होगा वी कैन हैव. देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर दैट इज A2 will be equal to 1,02,750 plus 9,864 and it will be 1,12,614. यही अमाउंट आया एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर.
इसलिए मारिया के अकाउंट में एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, वो अमाउंट होगा 1,12,614 इन रुपीज। Therefore, required amount A2 equal to rupees 1,12,614. Answer. Now we have to answer for the second part, that is the interest for the third year. So for third year P3 amount at the end of second year, that is 1,12,614, वो प्रिंसिपल होगा थर्ड ईयर के लिए, इसलिए P3 इक्वल टू 1,12,614. R will be the same, that is 9.6%, and T3 will be 1 year. Therefore, simple interest इस प्रिंसिपल पर थर्ड ईयर में क्या होगा, we can find it as earlier. Therefore, SI3 थर्ड ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा उसे हम SI3 से सिंबलाइज कर रहे हैं. And so, by putting the information 1,12,614 into 9.6 into 1 by 100. After simplification, it gives 10,810.94. It will be the simple interest for the third year. इसी के साथ सेकंड पार्ट का भी आंसर हो गया. Now we come to the question number 6. Shankar takes a loan of rupees 10,000 at a rate of 10% per annum, compounded annually. जो लोन लिया गया है, शंकर ने लिया है, वो लोन है रुपीज 10,000 का. अब इस पे हमें करना क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर. हमें फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट 1 ईयर के बाद कितना होगा, वो फाइंड आउट करना है. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर. 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, हमें सेकंड पार्ट में आंसर करना है. एंड थर्ड पार्ट में फाइंड द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू क्लियर द डेट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स. 2 साल बाद शंकर कितना अमाउंट दे करके इस लोन को क्लियर ऑफ कर सकता है, ये हमें फाइंड आउट करना है. फोर्थ पार्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर 2 ईयर्स. 2 साल के लिए कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है और कितना सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, अगर हम ये जान जाएं तो कितना उनके बीच डिफरेंस होगा, ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और यही फोर्थ पार्ट में करना है. सो नाउ वन बाय वन each step will be answered. We start from here. पार्ट 1 का जो प्रिंसिपल होगा फर्स्ट ईयर के लिए वो P1 इक्वल टू 10,000 है, और R रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और टाइम पीरियड T1 जो दिया हुआ है वो 1 ईयर है. एंड सो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, वी कैन फाइंड इट. सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर SI1 इक्वल टू जो P1 R और T1 को रिप्लेस करता है वो वैल्यूज यहां अवेलेबल हैं. सो वी राइट डायरेक्टली दीज वैल्यूज. 10,000 इंटू 10 इंटू 1 बाय 100. 100 को 10 टाइम्स में कैंसिल करेगा, और 10,000 को 1000 में कैंसिल करेगा. एंड सो we find the product 1,000 रुपीज 1,000 का सिंपल इंटरेस्ट हुआ फॉर द फर्स्ट ईयर. यही हुआ आंसर पार्ट 1 का. फॉर द सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. P2 इक्वल टू फर्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल था उस पर इंटरेस्ट आया 1,000 का. 1,000 को प्रिंसिपल 10,000 में ऐड कर दिया जाए तो 10,000 प्लस 1,000 मीन्स 11,000. ये 11,000 का प्रिंसिपल होगा, ये 11,000 प्रिंसिपल होगा फॉर द सेकेंड ईयर. देन R will be still the same, that is 10%. टाइम पीरियड फॉर द सेकेंड ईयर T2 इक्वल टू 1 ईयर का होगा. Therefore, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा सेकेंड ईयर के लिए SI2, we can find it by using these values. 11,000 10 into 1 by 100. 11,000 into 10 into 1 by 100. After simplification we find 11,000 को 100 10 टाइम्स में कैंसिल कर देगा, and so the product of 110 and 10 is
1100. This is the simple interest for the second year on the principal 11,000. Amount after 2 years ये फाइंड आउट किया जा सकता है बाय यूजिंग P2 प्लस SI2 के हेल्प से. दैट इज P2 is 11,000 and SI2 is 1100 and so it will be 12,100. ये अमाउंट होगा एट द एंड ऑफ 2 years इन रुपीज. CI इक्वल टू A2 माइनस P1. ये अमाउंट जो आया एट द एंड ऑफ 2 years 12,100 यही A2 होगा एंड सो वी कैन रिप्लेस दिस बाय 12,100 एंड माइनस P1. P1 जो लोन लिया गया था वो था 10,000 का एंड सो वी राइट इट हियर 10,000. By subtracting it, we get rupees 2,100. यही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा लोन 10,000 पर इन 2 years. Answer. This answer goes to second part. And third part के आंसर के लिए and required amount pay the loan of equal to rupees 12,100. Answer. This is the answer to third part. Now we come to the fourth part. Fourth part में हमें क्या आंसर करना है? फोर्थ पार्ट में हमें आंसर करना है कि क्या डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच जो 2 years में होता है. इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो 2 years में होता है उसे हमने कैलकुलेट कर लिया है और वो है ₹2100 का. इस ₹2100. अब हमें यह पता करना है कि 2 years में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है. SI इक्वल टू SI फॉर 2 years 10,000 इंटू 10 इंटू 2. टाइम पीरियड यहां पर 2 years का लेना होगा एंड देन इट विल बी डिवाइडेड बाय 100. नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 100 10,000 को 100 टाइम्स में डिवाइड कर देगा एंड सो वी गेट 2,000 इन रुपीज. And so difference equal to 2,100 minus 2,000. 2,100 minus 2,000 gives the difference 100 in rupees. ये रुपीज 100 का डिफरेंस आया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में. आंसर. Now we come to the question number 7. Find the compound interest on rupees 5,000 at 12% per annum for 1 year. कंपाउंडेड हाफ ईयरली. यहां पर भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है. प्रिंसिपल रुपीज 5,000 का 1 year के लिए 12% पर एनम के रेट से. बट एक कंडीशन यहां पर जो पहले नहीं था इस बार आया है. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 12% का चार्ज किया जाएगा वो हाफ ईयरली चार्ज किया जाएगा. हाफ ईयरली का कंडीशन यहां मेंशन है. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां अवेलेबल है वो 12% का है और वो पर एनम मिंट है. लेकिन क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है कंपाउंड किए जाने के लिए हाफ ईयरली. उस कंडीशन में जो यहां पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिंट है उसे हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना होगा. 1 year में कितने हाफ ईयर होते हैं उसमें कन्वर्ट करना होगा. सो नाउ वी हैव टू मेंशन द इंफॉर्मेशन एज हियर प्रिंसिपल इज रुपीज 5,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%. ये पर एनम है और इसलिए 12% को हमें 2 से डिवाइड करना होगा हाफ ईयरली के लिए. हाफ ईयरली दैट इज 2 6 12. 6% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 6% हाफ ईयरली के लिए. इसके बाद टाइम पीरियड के लिए टी जो लिया हुआ है वो 1 year है. 1 year को वी विल चेंज इनटू 2 half years. 2 half years. And now for the first half year P1 हमारे लिए 5,000 है. T1 हमारे लिए 1 half year है और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% का है. तो therefore SI1 जो फर्स्ट हाफ ईयर के लिए होगा सिंपल इंटरेस्ट वो होगा by using the same formula of simple interest we can say 5,000 into 1 into 6 by 100 and then we find it 5,000 को 100 से कैंसिल किया जा सकता है
in 50 times. Therefore 50 और 6 का प्रोडक्ट होगा 300. ये ₹300 का सिंपल इंटरेस्ट हुआ फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर. 5000 प्लस 300, it will be equal to 5300 means 5300 in rupees. तो ये अमाउंट होगा आफ्टर फर्स्ट हाफ ईयर. यही अमाउंट प्रिंसिपल होगा फॉर द सेकेंड हाफ ईयर के लिए. सो नाउ फॉर द सेकेंड हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल जो होगा P2 A1 होगा और वो होगा 5300. आर रेट ऑफ इंटरेस्ट R इक्वल टू 6% और T2 1 हाफ ईयर. Therefore, simple interest for the second half year कितना होगा? We can find it. SI2 will be 5300 into 6 into 1 by 100. 5300 को 100 से 53 times में कैंसिल किया जा सकता है. And so we will get the product of 53 and 6, that is 318 in rupees. ये 318 रुपीज हुआ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड हाफ ईयर. देयरफॉर आफ्टर सेकेंड हाफ ईयर अमाउंट कितना होगा? वी कैन फाइंड इट. A2 5300 जो प्रिंसिपल था फॉर द सेकेंड हाफ ईयर उसमें हम ऐड करेंगे 318 को. 5618 मीन्स 5618 इन रुपीज. ये अमाउंट हुआ आफ्टर सेकेंड हाफ ईयर. Therefore, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट किया जा सकता है. जो अमाउंट है यहां आफ्टर सेकेंड हाफ ईयर 5618, उसमें अमाउंट जो इनिशियली था एज प्रिंसिपल 5000 का उसको माइनस करके, और जब 5618 में 5000 को माइनस करेंगे तो वी विल गेट 5618 माइनस 5000 एंड इट गिव्स 618 इन रुपीज. 618 रुपीज का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और यही हुआ आंसर. इन दिस वे वी हैव कम अक्रॉस हाउ टू वर्क आउट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट. थैंक यू.